नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे अपराधों के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड धाराएं, साथ ही मैं सज़ा भी बताऊंगा कितना पनिशमेंट हो सकता है, जो लगातार सुनने के लिए हमको आता रहता है, जो समाज में अपराध घटते रहते हैं। तो पेन और पेपर ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आम नागरिक होने के नाते आपको इनको जानना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो पहला अपराध आपके सामने आ रहा है, ये ऑफेंस है सेडिशन यानी राजद्रोह का। सेक्शन 124A धारा 124 का इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है। सजा नोट कर लीजिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। फिर जो दूसरा अपराध है वो है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 143 में ये मिलेगा आपको आईपीसी में। इसमें 6 महीने तक का कारावास हो सकता है और फाइन और बोथ यानी कि या जुर्माने से या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है व्यक्ति। अगला जो ऑफेंस है ये है दंगा करना, जिसको इंग्लिश में अफरे कहा जाता है, और सजा इसके लिए हो सकती है 1 महीने का कारावास, 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और जुर्माना हो सकता है 100 रुपये तक का, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, या केवल 100 रुपये के जुर्माने से भी अगला व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जिसने ऑफेंस किया है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण अपराध है वो है मिथ्या साक्ष्य देना, मतलब झूठी गवाही देना कोर्ट में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। 7 वर्ष तक का कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, और जुर्माना हो सकता है। आपको ये नोट कर लेना चाहिए। फिर एक और महत्वपूर्ण अपराध देखें, यह है काउंटर फिटिंग और परफॉर्मिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन। धारा 232 भारतीय दंड संहिता में जाएंगे तो आपको मिलेगा भारतीय सिक्के का कूटकरण। आम बोलचाल में इसे जाली सिक्का बनाना कहते हैं, नकली सिक्का बनाना कहते हैं। पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी जोड़ा जाएगा, फाइन भी लगेगा। ये भी आपको जानना चाहिए। फिर अगला अपराध देखें, यह है काउंटर फिटिंग ए गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। इसे हिंदी में आम बोलचाल में कहते हैं जाली स्टाम्प बनाना, नकली स्टाम्प बनाना। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण अपराध है, आप देखें सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है आपको, यह है डिफाइलिंग द वाटर ऑफ अ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वॉयर। आम बोलचाल में से कहेंगे जल प्रदूषण करना, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, यह विधिक भाषा है। आम बोलचाल में हम जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन इसे कहते हैं। सजा कितनी मिलेगी देखिए, 3 माह तक का कारावास हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स, और फाइन या जुर्माना हो सकता है जिसकी रकम जो है 500 रुपये तक की होगी, या फाइन और कारावास जो दोनों हो सकता है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगला अपराध आपके सामने है, यह है वायुमंडल को प्रदूषित करना। जो लीगल लैंग्वेज है वो कहता है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस और टू हेल्थ, और हिंदी में शब्दावली है वायुमंडल को अपायकर बनाना स्वास्थ्य के लिए। सजा क्या हो सकती है देखें, केवल फाइन से पनिशेबल है ये, और ये फाइन हो सकता है 500 रुपीज़ तक का। जो आपको नेक्स्ट ऑफेंस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। तो ये जो शब्दावली अश्लील पुस्तक है ये पोर्नोग्राफिकल कंटेंट से रिलेटेड है। अभी आपने पोर्नोग्राफी पर एक प्रकरण देखा ही होगा, राज कुंद्रा वाला, जिसमें मैंने रिलेटेड लेक्चर भी डाला था। सजा कितनी है देखें, 2 वर्ष तक का कारावास है, 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है जो 2000 रुपये तक का होगा। ये कब होगा, ये होगा फर्स्ट कन्विक्शन, पहली दोष सिद्धि पर। और यदि ऐसा व्यक्ति जेल से छूटने के बाद फिर ये करता है तो सजा बढ़कर मिलेगी, अगले बार उसे 5 साल तक का कारावास हो सकता है, और जुर्माने की रकम हो सकती है अप टू ₹5000। फिर जो नेक्स्ट ऑफेंस आपके सामने है ये है मर्डर, जिसे कहते हैं हत्या, और सजा क्या होगी इसमें, डेथ पनिशमेंट, मतलब मृत्युदंड मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बचे हुए शेष जीवन के लिए उसको कारावास हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी जोड़ा जाएगा, आप जाने। फिर सेक्शन 304B महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसमें डाउरी डेथ यानी दहेज के लिए किसी महिला को मार डालना, दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान है, आप देखें। और सजा कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 वर्ष का कारावास होगा, और अधिकतम कितना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास हो सकता है किसी व्यक्ति को।
फिर देखिए महत्वपूर्ण धारा है 305 और ये सेक्शन कहती है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय चाइल्ड और इनसेन और डिलीरियस पर्सन और एन इडियट, किसी जड़ बुद्धि यानी मूर्ख व्यक्ति को या मत्त नशे में ऐसा कोई व्यक्ति है उसे, या किसी विकृत चित्त पागल को या छोटे बच्चे को। इसका मतलब है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी सोचने समझने की क्षमता ठीक नहीं है उसको आत्महत्या यानी सुसाइड के लिए उकसाना 305 में पनिशेबल है। सजा क्या हो सकती है? डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास है, या 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इस सेक्शन में। फिर देखें आप, सेक्शन है 306। धारा 306 में किसी समझदार व्यक्ति को, मतलब जो छोटा बच्चा नहीं है या जो सेक्शन 305 में नहीं आ रहा जो लिखा है उसमें, तो यहां सजा मिल सकती है किसी व्यक्ति को 306 में। मतलब समझदार व्यक्ति को उकसाना 306 में दंडनीय है और कम समझ वाले या नासमझ व्यक्ति को उकसाना 305 में पनिशेबल है। सजा कितनी मिल सकती है 306 में? नोट कर लें, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, अपराध है, ये है अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी को हत्या करने के लिए प्रयत्न करना, किसी को मार डालने का प्रयास करना। सेक्शन 307 है, ये धारा याद कर लीजिए। सजा कितनी मिलेगी? तो 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन है 309। 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है अपने आप को मार डालने के लिए, इसे कहा जाता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सजा कितनी है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष तक के लिए, और फाइन या केवल जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है व्यक्ति को, और बोथ यानी कि कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, जैसा कि जज डिसाइड करे। फिर देखें अगला अपराध महत्वपूर्ण है, कॉजिंग मिसकैरेज। 312 नंबर की ये धारा है आईपीसी की, और इसके अबॉर्शन करना आम बोलचाल में कहा जाता है। सजा कितनी मिलेगी? 3 साल तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना, या दोनों से किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 312 का एक पार्ट और है, लिखा है यदि व्यक्ति जो महिला है जिसका गर्भपात यानी अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज किया जा रहा है, वो क्विक विद चाइल्ड है, मतलब स्पंदन गर्भा है, तो सजा बढ़कर 7 वर्ष तक की हो सकती है, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 323। विधिक शब्दावली है स्वेच्छया उपहति कारित करना, वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। आम बोलचाल में कहते हैं किसी को चोट पहुंचाना। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाई है तो चोट पहुंचाने वाले को 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या फाइन लगाया जा सकता है, जिसमें रकम कितनी होगी? 1000 रुपये तक का हो सकता है फाइन या जुर्माना, या कारावास और जुर्माना दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। फिर देखें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 325। इसमें ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट के लिए सजा का प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है? ये हो सकता है 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। फिर देखें 341। इसमें जो भाषा है विधि की वो कहती है किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेनिंग एनी पर्सन। आम बोलचाल में कहेंगे इसको रास्ता रोक देना। अगर किसी ने किसी व्यक्ति का रास्ता रोक दिया तो उसको सजा मिल सकती है 1 महीने तक का सादा कारावास है, 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना कितना हो सकता है? 500 रुपये तक का। फिर देखें सेक्शन 342 इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं रॉन्गफुली कन्फाइनिंग एनी पर्सन, इसको कहते हैं हिंदी में सदोष परिरोध। आम बोलचाल में कहेंगे किसी व्यक्ति को 4 दीवारी में बंद कर देना। सजा कितनी हो सकती है? कारावास 1 वर्ष का हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है जो 1000 रुपीज़, 1000 रुपये तक का हो। फिर देखें सेक्शन 363। किडनैपिंग को यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। किडनैपिंग के लिए क्या सजा है? याद कर लीजिए, इम्प्रिजनमेंट है 7 ईयर्स तक का और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना। धारा याद कर लिया होगा आपने, सेक्शन 363। फिर अगर कोई व्यक्ति किडनैपिंग करने के बाद किसी से फिरौती मांगता है या फिरौती मांगने के लिए ही किडनैपिंग करता है तो उसके लिए इंग्लिश में शब्दावली है किडनैपिंग फॉर रैंसम, और सेक्शन 364A धारा 364 क में इसके लिए सजा है। और क्या सजा हो सकती है? डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड दिया जा सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और या तो उसको क्या दिया जा सकता है? आजीवन कारावास। जुर्माना लगाया जाएगा साथ में, ये ध्यान रखिएगा। फिर रेप के लिए पनिशमेंट है सेक्शन 376 से लेकर के 376 A B C D E तक जो है रेप के पनिशमेंट हैं। और आप जान लें रेप के लिए क्या सजा हो सकती है? मृत्यु दंड तक का कारावास यहाँ पर में है, डेथ पनिशमेंट तक का। अलग अलग तरह के रेप के लिए अलग अलग पनिशमेंट हैं, जिसके लिए मैं कभी आपके लिए स्पेशल लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी तो आप जान लें रेप के लिए जो नए पनिशमेंट्स आए हैं उसमें डेथ पनिशमेंट तक का प्रावधान है, मृत्यु दंडादेश तक दिया जा सकता है।
फिर देखें सेक्शन 379 में थेफ्ट यानी चोरी को दंडनीय बनाया गया है। सज़ा क्या है? अगर भैया किसी के घर में यानी कि ड्वेलिंग हाउस में, बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में अगर यह अपराध किया जा रहा है तो 380 नंबर की धारा लगेगी, 7 साल का कारावास हो सकता है। अगर घर के बाहर कहीं चोरी हुई है तो 379 धारा लगेगी, 3 साल तक का कारावास हो सकता है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफेंस है 384 में आम बोलचाल में जो अपराध है उसे कहते हैं पैसे की उगाही करना, डरा धमका कर। हिंदी में इसके लिए शब्द है उद्दापन या अपकर्षण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सटॉर्शन। आप इसे जानें। 3 साल तक का कारावास हो सकता है, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट या जुर्माने से या दोनों से व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। फिर आप देखें सेक्शन 392 में रॉबरी यानी लूट के लिए दंड का प्रावधान है, 10 वर्ष का कठिन कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स यहाँ पर में हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। फिर याद कर लीजिए धारा 395 395 डकैती, जिसे इंग्लिश में डेकोइटी कहा जाता है, के लिए पनिशमेंट है, और सज़ा क्या है जाने? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास हो सकता है, और 10 ईयर्स तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 10 वर्ष तक का कठिन कारावास हो सकता है, और जुर्माना वसूल भी किया जाएगा साथ में, ये भी आप जानकारी रख लें। फिर आते हैं अगली धारा में, बहुत ही चर्चित ये सेक्शन है 420 420 धारा। इसके लिए ऊपर एक मूवी भी बनी है 420। तो जो कोई भी चीटिंग यानी छल का अपराध करता है उसके लिए 420 नंबर की धारा आईपीसी में दी गई है, जिसमें सज़ा उसको मिलती है चीटिंग करने वाले को, और यहाँ जो है 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना भी होगा, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसे याद कर लीजिए 420 की नंबर की धारा। फिर आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन 448 हाउस ट्रेसपास यानी गृह अतिचार, शब्दावली हिंदी में है, आम बोलचाल में समझा दूं, कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए तो धारा लगेगी 448 448। सजा कितनी होगी? 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या फाइन जुर्माना हो सकता है जो 1000 रुपये तक का होगा, या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट या जज साहब डिसाइड करें। फिर आप देखें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 489A। 489A में जो आम बोलचाल में ये अपराध के लिए शब्द है वो है नकली नोट बनाना। हिंदी में कहते हैं करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण, और इंग्लिश में शब्दावली है काउंटरफिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। सजा कितनी मिलेगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आजीवन कारावास, या 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल तक का कारावास, और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। फिर 2 धाराएं महत्वपूर्ण हैं आपके लिए 494 495। ये 494 495 द्विविवाह यानी कि दूसरी बार शादी करने को पनिशेबल बनाता है। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो सज़ा मिलेगी। 494 में 7 साल की सज़ा है और 495 में 10 साल की सज़ा है, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। फिर महत्वपूर्ण धारा है 498A, और 498A में घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस को दंडनीय बनाया गया है। मतलब महिला जो है, जो घर में रहती है, उसके साथ कोई क्रूएलिटी करना, कोई क्रूरता करना, कोई हिंसा करना यहाँ पनिशेबल है। सज़ा जो है 3 वर्ष तक का कारावास है, आप जानें, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। फिर देखें धारा 500 में डिफेमेशन यानी कि मानहानि को दंडनीय बनाया गया है, और सज़ा कितनी है आप देखें, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल तक का, या जुर्माना, या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आप इस बात को अंडरलाइन कर लें। तो साथियों, इस लेक्चर में आज आपने समझा इंडियन पीनल कोड के उन महत्वपूर्ण धाराओं को जो लगातार सुनने में आते रहते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन से सेक्शन में कौन सा अपराध है और कौन से अपराध के लिए क्या सज़ा हो सकती है, आज मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ इस थोड़े से समय में बहुत कुछ आप जान पाए होंगे। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, ताकि इन महत्वपूर्ण बातों को और डिटेल में आप समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।